हेलो, मस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बोर्ड परीक्षा का दिन काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है, तो उसी के उद्देश्य से मैं अगला टॉपिक आप सबों के लिए लेकर आ गया हूं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को कि सिर्फ एक बिंदु पर एक ही बार स्पर्श करती है, वही वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। और आगे बढ़ने से पहले आप सबों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरी चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो सबसे पहले मैं एक यहाँ पर वृत्त ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको प्रूफ करना है। एक वृत्त जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक वृत्त मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त जैसे कि हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है ना। अब यहाँ कोई बाह्य बिंदु है, ये वृत्त का बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु का मतलब बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींच जाए। हाँ, तो जैसे कि देख सकते हैं, एक बाह्य बिंदु है, ये यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। और यहाँ से इस दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त का केंद्र है। आपको याद होगा कि सभी वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। सभी वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। ये दो वृत्त की स्पर्श रेखा हैं, यही हमें सिद्ध करना है कि दोनों बराबर है। आपको याद होगा ये भी कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, इससे होकर जाने वाली जो त्रिज्या होती है, इस पर वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके बीच में ठीक हम एक और यहाँ पर रेखा खींच देते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ से एक और रेखा हम खींच देते हैं, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमारे पास देख लीजिएगा, दो त्रिभुजों में बढ़ चुका है। एक त्रिभुज है OAB और एक त्रिभुज है OAC, जिसमें से एक राइट एंगल है और इसको आप मान के चलिए इनमें से एक कर्ण मान सकते हैं और एक दूसरी भुजा मान सकते हैं, तो आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा में आपको कैसे लिखना है मैं आपको यहाँ लिखकर बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप है, लिखिए विशेष प्रतिज्ञा। सिद्ध करने का पहला स्टेप है, यहाँ पर लिखिए विशेष प्रतिज्ञा, ठीक है। विशेष प्रतिज्ञा में लिखना है मान लिया कि वो केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं AB और AC खींची गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप में विशेष प्रतिज्ञा, मान लिया कि वो केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, यहाँ से AB और AC खींची गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे, तो सिद्ध करना है AB बराबर AC, यानी दो स्पर्श रेखाएं बराबर है, हमें सिद्ध करना है। अब हम उपपत्ति ले लेते हैं। अगला स्टेप होता है सिद्ध करने का उपपत्ति। उपपत्ति में हमें क्या लेना है? ये जो फिगर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो ट्रिंगल बना हुआ है, दो त्रिभुज बना हुआ है। एक त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज AOC। तो यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति में त्रिभुज
AOB और त्रिभुज AOC में। और ध्यान रखिएगा ये जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, क्योंकि 90 डिग्री में बन चुका है एक ट्रायंगल। तो त्रिभुज AOB और AOC में क्या देख रहे हैं, ये देखिएगा। समरूपता का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, उसी को मैं यूज करके इस सवाल को आगे सॉल्व करूंगा। तो इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं सबसे पहला चीज AO जो दिखाई दे रहा है दोनों त्रिभुज में कॉमन है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, AO बराबर AO, मतलब AO बराबर AO, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। कॉमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। AO बराबर AO दोनों में उभयनिष्ठ है। उसके बाद अगला स्टेप क्या लिखते हैं, OB बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्यों OB OC के बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की, यहां पर लिख सकते हैं, त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। और यहां पर ये जो संकेत दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पर लिख देंगे एंगल ABO इक्वल टू एंगल ACO। ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों, समकोण होने के कारण, समकोण होने के कारण। तो देखिएगा इस त्रिभुज में अब यहां पर हम AO जो लिए हैं, AO क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा क्या होगा, दूसरी भुजा। इसमें भी ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरी भुजा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या लिख देंगे, RHS सर्वांग समता से। RHS सर्वांग समता क्या होता है कि यदि एक त्रिभुज का एक कर्ण, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और भुजा के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सरांगसम होते हैं। इसीलिए लिख देंगे त्रिभुज AOB सरांगसम त्रिभुज AOC। जब दोनों त्रिभुज सरांगसम हो गया तो आपको याद होगा जब दो त्रिभुज सरांगसम होते हैं तो इसके संगत भाग बराबर होते हैं, यानी AB और AC भी क्या होगा, बराबर होगा। AB बराबर AC होगा, ये लिख देते हैं, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जब किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया हूं। ऐसे ही आपको परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप बोर्ड परीक्षा में लिखना है, ताकि तब जाकर आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। और एक और चीज इसमें ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों जो कोण दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों कोण क्या होता है। अब आपसे अंकित प्रश्न इस थ्योरम के आधार पर कई अंकित प्रश्न पूछा जाएगा बनाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा कभी कभी यहाँ पर ये एंगल पूछा जाता है, तो ये तो आपको मालूम है पहले से, ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर ये एंगल दे दिया जाता है, कुछ भी एंगल दे दिया जाता है और ये कहता है निकालने के लिए। तो 90 और फिर ये जोड़कर सबको जोड़कर इसमें से घटा लेते हैं, सबको जोड़कर क्या करेंगे कि इसमें से घटा लेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर टोटल कितना कोण हो जाएगा, 1 2 3 4, 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो 360 डिग्री में से ये कोण घटा लेते हैं, जोड़ को घटा लेते हैं तो ये कोण निकल जाता है। ध्यान रखिएगा ये लंब यहाँ पर हमेशा जहां भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वहां पर 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जहां भी स्पर्श रेखा खींचा जाएगा वहां पर 90 डिग्री कोण यहाँ पर बनेगा। और कोई भी कोण यहाँ से निकालने के लिए परीक्षा में दे दे तो काफी आसानी से आप आसानी से बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कोण OAB बराबर कोण OAC, दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कोण BAC के दो पार्ट हैं, एक है BAO और दूसरा कोण है OAC, ठीक है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि मैंने जो भी सोल्यूशन आपको दिया हूं आपको 100% समझ में आ गया हो। अगर कहीं कमी लगता हो, अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत लगता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। फिर से मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने में कोई कमी न रह जाए। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।